महापुरुष संश्रयम। जीवन में भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है। याद रखना, भगवान आपसे ज्यादा उत्सुक रहता है आपसे मिलने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर आपके अंदर जितनी उत्कंठा है उससे मिलने के लिए, उससे 100 गुनी ज्यादा उत्कंठा उसके अंदर रहती है आपसे मिलने के लिए। लेकिन हो कब क्या जाता है, कहते हैं कि जब तक आपके जीवन में कोई संत का आगमन नहीं होता, गुरु का आगमन नहीं होता। गुरु द्वार है भगवान के प्राप्ति का, द्वार है। तपस्या तो ध्रुव ने की थी, लेकिन तपस्या और हरि के बीच में जो द्वार बने वो श्री नारद जी महाराज बने। और जब तक श्री नारद जी महाराज का आशीष श्री ध्रुव जी को प्राप्त नहीं हुआ, तब तक हरि भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तपस्या तो प्रहलाद ने की थी, लेकिन प्रहलाद जी को आशीष श्री नारद जी महाराज का प्राप्त हुआ था। संत हमेशा चश्मा होता है ईश्वर के दर्शन करने का, हमेशा याद रखना। और बिना संतों की कृपा के तो कुछ प्राप्त नहीं होता। तो अपने जीवन में ये 3 सूत्र याद रख लेना। आपका जीवन और मुक्ति की इच्छा, और दूसरा संतों की कृपा, ये तीनों चीजें दुर्लभ हैं। एक बार इच्छा रख के तो देखो। और अगर आपने ये सूत्र अपने आप को, अगर आपने सौभाग्यशाली मान लिया, देखो हम अपने आप को भाग्यशाली कब मानते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं। कभी भी आप आभास करना इस चीज का, जब हम अति प्रसन्न होंगे, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा घटित होता जाएगा, तब तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। और जब जैसे ही कोई दुर्घटना ग्रसित हो गई, कोई दुर्घटना हमारे जीवन में हो गई, कोई ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आई जो हमारे से विपरीत है, हमारी सोच से विपरीत है, तभी हम अपने आप को अभाग्यशाली मान लेते हैं। हम निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होना बंधुओं, उदास नहीं होना। अपने जीवन को, ये जो शास्त्र हैं, ये जो भागवत है, आपके अंदर सिर्फ क्या भरती है, बोले आपके अंदर उत्साह भरती है। आपके अंदर उत्साह आपको प्रदान करती है कि आप हर एक परिस्थिति में, हर एक स्थिति में, चाहे स्थिति आपके समक्ष हो, चाहे आपके अनुरूप हो या आपके विपरीत हो, हर एक स्थिति में आपको हिम्मत दे देती है। जीवन और अपनी जिंदगी से इस विपरीत स्थिति से लड़ने की सामर्थ्य दे देती है। भजन हमेशा शक्ति प्रदान करता है कि आपके जीवन में विपरीत स्थिति आए तो आप उसके संग में कैसे समझौता करो। क्यों? क्योंकि भजन के प्रभाव का सबसे बड़ा फल है धैर्य। याद रखना, धैर्य जो है वो सफलता की कुंजी है। मेरा ये आज सूत्र ले जाना, आज का मैं ये विशेष सूत्र दे रहा हूं। अपने जीवन में धैर्य धारण करो और कुछ भी कार्य करो उससे पहले 2 मिनट धैर्य से सोचो कि मैं क्या करने वाला हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी कार्य जल्दीबाजी में मत करो। जल्दी में और अधैर्य होकर के किया हुआ कार्य जो है वो हमेशा असफलता के मार्ग पर ले जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे पास में आते हैं, महाराज जी आज तो हमारे अंदर आप जल्दी आप आज हमें कोई मंत्र बता दो, हम कल ही से ही 16 माला करने लगेंगे। अब हमने कल से 16 माला करने का संकल्प ले लिया है। जिसने अभी तक एक नहीं की थी वो तुरंत 16 के पड़ाव पर आ जाता है और मालूम चलता है 4 दिन 16 करके और 5वें दिन से 1 पर ही रह गई और 6वें दिन से वो भी छूट गई। आप अपने आप में विचार करो, इतना अधैर्यवान मत बनो। धीरे धीरे